हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक ट्यूबर क्रॉप के बारे में। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कसावा, ये ट्यूबर क्रॉप है आपका कसावा, जिसको बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए, बायो इथेनॉल की बात हो रही है। हम जानते हैं कि आज हम एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। और हमको ये भी पता है कि आने वाले कुछ समय में फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो यूज़ हो रहे हैं वो रिप्लेनिश नहीं हो सकते कभी भी। तो उनका क्वांटिटी है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनने में, राइट। तो हमको ऑल्टरनेट सोर्सेज एनर्जी के चाहिए। तो एक सोर्स हमारी एटलीस्ट जो व्हीकल्स चलती हैं, इस तरह के और भी बहुत जगह हमको चाहिए, तो वो है बायो इथेनॉल, कि हम इथेनॉल प्रोड्यूस करें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से। और बायो इथेनॉल एज रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। 2025 तक के हमारे टारगेट्स भी हमने रखे हैं। अभी तक हम बायो इथेनॉल किन सोर्सेज से बना रहे हैं वो अलग हैं। अब यहाँ पे जैसे मोलासेस, शुगर, ये सब यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि कसावा जो ट्यूबर क्रॉप है, ट्यूबर्स क्या होते हैं आपके, देखिए जहाँ पे स्टेम स्टोरेज होता है, जिस तरह से आपका पोटैटो है, यैम है, ये सब ट्यूबर्स होते हैं। और ट्यूबर्स के ऊपर ही बड होता है, जिससे एक पूरा न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। दीज आर द ट्यूबर क्रॉप्स। तो ट्यूबर क्रॉप्स को भी हम इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। अब देखिए थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देखेंगे इसकी, कि सर्च ऑल्टरनेट फीड स्टॉक सोर्सेज ऑफ इथेनॉल, कि हम चाहते हैं कि इथेनॉल के लिए हमको और सारे सोर्सेज मिले। ICR, CTCRI क्या है? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने कसावा जो है टेपियोका, इसको एक प्रॉमिसिंग रॉ मटेरियल के तौर पे देखा है बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इंडिया का जो हमारा टारगेट है, इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल EBP प्रोग्राम टारगेट 2025, क्योंकि पेट्रोल इज कमिंग फ्रॉम योर फॉसिल फ्यूल्स, इट कैन एंड एनी डे। तो हमको ऑल्टरनेटिव्स रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करना है और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्रिएट करने हैं। अब ये जो CTCRI है, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ICAR का। ICAR आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, और ये सिर्फ इकलौता इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जहाँ पे ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप्स पे ही रिसर्च होती है। ट्यूबर क्रॉप्स को ही यहाँ पे पढ़ा जाता है। ट्यूबर क्रॉप्स क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था 1963 में, और इसके हेडक्वार्टर्स थे त्रिवेंद्रम, केरला में। और अब धीरे धीरे ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट हमारे देश का बन चुका है, ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, जिसका रेपुटेशन इंटरनेशनली भी है, रिकग्नाइज्ड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया को फ्यूल एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की ज़रूरत है, फ्यूल एनर्जी की ज़रूरत है। एक दिन आएगा जब ये फ्यूल्स जो भी आज तक हम यूज़ कर रहे हैं ये धरती से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए देयर इज़ अर्जेंट नीड कि रिन्यूएबल एनर्जी और उनके सोर्सेज पे हम इन्वेस्ट करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में CTCRI काफ़ी समय से रिसर्च कर रही थी, और उन्होंने देखा कि कसावा जो है वो प्रॉमिसिंग बायोफ्यूल क्रॉप है, ग्रेट रॉ मटेरियल है, अगर हम 2025 के टारगेट्स पूरा करना चाहते हैं। अब जो क्रॉप्स हैं जिनसे बायोफ्यूल बनता है, उनको प्रोड्यूस किया जाए या मैन्युफैक्चर किया जाए, और इन क्रॉप्स को जिनसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इनको हम बायोफ्यूल क्रॉप्स बोलते हैं। अब प्रोडक्शन बायोफ्यूल्स की इन प्रेजेंट ईरा आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो प्रेशर है फॉसिल फ्यूल्स पे हम उसको कम कर सकें। बायोफ्यूल क्रॉप्स को हम एनर्जी क्रॉप्स भी बोलते हैं। अगर एनर्जी क्रॉप्स आप कहीं पे पढ़ते हैं एग्जाम में, किसी प्रीलिम के क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो क्रॉप्स हैं, अभी तक बायोफ्यूल्स हम किन किन से यूज़ करें, एनर्जी फ्यूल्स हम किन किन को कहते हैं? एनर्जी क्रॉप्स, वीट हो गया, कॉर्न, मेजर एडिबल ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर केन, इन सबको हम एनर्जी क्रॉप्स कहते हैं। अब बायोफ्यूल का एडवांटेज क्या है, कि फॉसिल फ्यूल से एक प्रॉब्लम हमने विद टाइम इतने सालों से देखी है, कि पोल्यूशन बहुत होता है। इससे आप अग्री करते हैं? बायोफ्यूल जो है
ये क्लीनर फ्यूल्स हैं, ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते। पोल्यूटेंट्स डेफिनेटली रिलीज़ करते हैं बट फॉसिल फ्यूल्स जितने नहीं करते। फ्यूअर पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज़ होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये कम पोल्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। अब एक स्टेटमेंट अगर आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR CTRI क्रॉप यूटिलाइजेशन डिवीजन की देखेंगे तो कसावा जो है ये हाईली स्टार्ची ट्यूबर है, इसमें बहुत सारा स्टार्च है, लो मेंटेनेंस है, इसको ग्रो करने में मेंटेन करने में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लो मेंटेनेंस क्रॉप है, इतनी ज़्यादा इसको देखभाल नहीं करनी है इसकी, और ये पोटेंशियली एक गुड सोर्स हो सकता है, बायो इथेनॉल सोर्स हो सकता है, जिसको ग्लोबली इंटरनेशनली लोगों ने माना है। यहाँ पे प्लांट विलेज की साइड पे आप देखिए डिस्क्रिप्शन कसावा की, मैनी हॉट एस्क्यूलेंटा, पेरिनियल श्रब है। पेरिनियल का क्या मतलब है, पूरे साल ये मिलेगा आपको, और स्टोरेज रूट्स हैं इसकी, रूट्स को खाया जाता है इसकी एज वेजिटेबल। कसावा प्लांट जो है अगर आप देखेंगे एक वुडी प्लांट है, इरेक्ट स्टेम्स इसकी रहेंगी, स्पाइरली अरेंज सिंपल लोब्ड लीव्स, यहाँ पे लीव्स आप देख सकते हैं, ये इसकी रूट्स है जिसको एज अ वेजिटेबल भी खाया जा सकता है। और ये देखिए कसावा को यहाँ पे किस तरह से ग्रो किया जा रहा है, 4 मीटर की हाइट तक ये प्लांट पहुंच सकता है, और 9 to 12 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको ब्राज़ीलियन एरोरूट मैनियोक यूका ये भी कहा जाता है। थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है ये, सोर्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स है ट्रॉपिक्स में आफ्टर राइस एंड मेज। मेजर स्टेपल फूड है डेवलपिंग वर्ल्ड का, प्रोवाइडिंग बेसिक डाइट ओवर 500 million पीपल, 500 million पीपल इस पे डिपेंड करते हैं डाइट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिनल सॉइल्स में भी ये ग्रो करता है ज़्यादा, और इसकी अच्छी बात है ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है तो भी ग्रो करेगा, तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। स्टार्च जो आपको कसावा में मिलेगी उसमें यूनिक फिजिकल, केमिकल और फंक्शनल रेट्स हैं। एक्सटेंसिव फूड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, खाने के लिए, इंडस्ट्री में अलग अलग जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। अब जो इसका पील होता है कसावा का, या लीव्स होता है, स्टेम्स होती हैं, इसमें बायो इथेनॉल प्रोडक्शन इससे की जा सकती है। ओके, अब जो प्रोडक्शन है कसावा की एस्टिमेट किया जा रहा है 4.98 मिलियन टन्स, इतना इसका प्रोडक्शन होता है। मेजरली कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, तमिलनाडु में, केरला में, नाउअडेज महाराष्ट्र में भी इसको ग्रो किया जा रहा है, और इसकी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट किया जाए। डाइवर्स इंपॉर्टेंस, कसावा की इंपॉर्टेंस देखिए, यहाँ पे इससे आटा बनाया जाता है, बायोप्लास्टिक बनाने के काम आता है, एडिसिव चिपकाने के लिए जैसे गम होती है उसके लिए काम आता है, दवाइयाँ बनती हैं, नेचुरल स्वीटनर भी है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल राइस, अल्कोहल, फूड, कन्फेक्शनरी, तो अलग अलग जगह पे आप इसका देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स की बात करें 2018, तो यहाँ पे शुगर जूस, मोलासेस, बायोमास, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ग्रासेस, शुगर कंटेनिंग मटेरियल जैसे सोरगम हो गया, स्वीट बीट हो गई, अदर्स जितने भी स्टार्च कंटेनिंग, जिन भी चीज़ों में स्टार्च है, जैसे कसावा हो गया, कॉर्न हो गया, आपके जो पोटैटोज़ हैं, आलू हैं, सड़ जाते हैं, डैमेज फूड ग्रेन्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए। बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायो इथेनॉल किन से बन सकता है, ये सब एग्जांपल्स हैं उसकी कि इनको हम इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जितनी डिमांड है बायोफ्यूल्स की उसको पूरी करने के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा, इंडिया का टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है कि 1016 करोड़ लीटर्स इथेनॉल हम प्रोड्यूस करें हमारे इंडिया का जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसके लिए, और इसके साथ साथ 1016 करोड़ लीटर सिर्फ ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए, और अपार्ट फ्रॉम दिस 334 करोड़ लीटर्स जो है बाकी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि बायोइथेनॉल सिर्फ आपके ब्लेंडिंग, पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के सिवाय भी इंडस्ट्रियल फूड एप्लीकेशन में बहुत जगह यूज़ होता है। तो बाकी 334 करोड़ लीटर्स हमको चाहिए, हमारा टारगेट है बाकी चीज़ों के लिए, तो टारगेट 2025 का है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे इथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी, तो शुगर केन बेस्ड डिस्टिलरीज में अभी 426 करोड़ लीटर्स ही बायोइथेनॉल बन रहा है, एंड फ्रॉम ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज आपको 258 करोड़ मिल रहा है। तो देखिए एक बहुत ज़्यादा गैप है, कितना डिमांड है और हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, इसलिए इसको एज अ मैटर ऑफ कंसर्न कहा गया है कि अब हम रे ऑफ होप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं केरला में कि ट्यूबर
इसको यहाँ पे ग्रो किया जाए, कल्टीवेट किया जाए। और इनका एक कल्टीवेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, सुभिक्षा केरलम प्रोजेक्ट। इसके अंदर भी कसावा को बहुत ज़्यादा प्लांट किया गया है ताकि हम इस ट्यूबर को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कन्वर्ट कर सकें। और डेफिनेटली यहाँ पे केरला गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मलिंग होता है, दे आर थिंकिंग डीपली ओवर आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम कसावा, कि अल्कोहल प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं फ्रॉम कसावा, क्योंकि कसावा से अल्कोहल प्रोडक्शन भी होती है। नाउ आई होप आपको ये बायो इथेनॉल और ये सब समझ आएगा। ऑलरेडी भी हमने नेशनल बायो इथेनॉल पॉलिसी पे बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हैं, 2018 की जो पॉलिसी है। तो कैसावा के बारे में आपने जाना, और भी जाना कि और बायो इथेनॉल किन किन चीज़ों से बनता है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, राइट। अब इंडिया का जो नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल्स का, उसके हिसाब से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। cassava, damaged wheat grains, groundnut seeds, horse gram, rotten potatoes, sugar beet। सिलेक्ट कीजिए कौन सा कोड सही है, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पे पोल होगा इस क्वेश्चन का, वहाँ पे आप राइट आंसर देख सकते हैं। बाकी आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, स्मार्ट कोर्सेज EMI पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।